आज़ादी के मतवाले में आज बात भाई परमानंद की। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भाई परमानंद बहुत ही अनोखा नाम है। भाई परमानंद का जन्म 4 नवंबर 1876 को पंजाब के मोहियाल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो सिख शहीद भाई मातीदास के वंशज थे। आपके पिता ताराचंद मोहरियाल झेलम जिले के कराइला के रहने वाले थे। आपकी शुरुआती शिक्षा चखवाल में हुई थी और लाहौर के डीएवी कॉलेज से आपने स्नातक की उपाधि हासिल की। आगे की शिक्षा के लिए आप कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में इतिहास से एमए पाठ्यक्रम के लिए दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहे, लेकिन वे जल्दी ही वापस आ गए और पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए की शिक्षा आपने पूरी की। भाई परमानंद ने अक्टूबर 1905 में एक आर्य समाजी के तौर पर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की और गांधी जी के साथ वैदिक प्रचारक के रूप में रहे थे। इसके अलावा 1910 में भाई परमानंद ने गुयाना में यात्रा, जो कैरेबियन क्षेत्र में आर्य समाज आंदोलन का केंद्र था, जहां उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई थी। 1911 में आप लाला हरदयाल जी से मिले और उन्हें अमेरिका जाने के लिए मनाया था, जिससे आप वहां आर्य संस्कृति का प्रचार कर सकें। भाई परमानंद ने दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे औपनिवेशिक देशों का भ्रमण किया और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वे हरदयाल जी से मिले, जिन्होंने पहले से ही अमेरिका में राष्ट्रवादी गतिविधियां शुरू कर दी थी। भाई परमानंद गदर आंदोलन के संस्थापक सदस्य बने और फिर उन्होंने लाला हरदयाल जी की इस आंदोलन में बहुत मदद की। भाई परमानंद ने लाला हरदयाल जी के साथ पोर्टलैंड का दौरा किया और गदर पार्टी के लिए तारीख़-ए-हिंद नाम की पुस्तक भी लिखी, जिसके बाद वे गदर योजना के तहत 5000 गदर आंदोलनकारियों के साथ भारत लौटे। वे गदर आंदोलन के नेतृत्व का हिस्सा थे, जिन्हें पेशावर में विद्रोह की गतिविधियां संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। भाई परमानंद को पहले लाहौर षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1915 में उनको मृत्यु दंड देने की घोषणा की गई। ये मामला बहुत सारे मुकदमों की श्रृंखला को कहा जाता है, जो लाहौर के साथ साथ अमेरिका में भी चल रहे थे। 26 अप्रैल से 13 सितंबर 1915 को गदर योजना नाकाम हो गई। जब गदर योजना नाकाम हो गई तो कुल 291 आंदोलनकारियों में से 42 को फांसी दे दी गई, 114 को उम्र कैद और 93 अलग अलग तरह के कारावास दिए गए। 42 को मुकदमों के बाद छोड़ दिया गया। भाई परमानंद को फांसी की सजा को पढ़कर ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल बहुत ही ज्यादा दुखी हुए थे और उन्होंने क्रांतिकारी बनने का फैसला किया था। लेकिन कुछ समय पश्चात लॉर्ड हार्डिंग ने भाई परमानंद की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और वे अंडमान द्वीप में काले पानी की कड़ी सजा काटने लगे। किंग जॉर्ज पंचम ने उनकी सजा को आम माफी के आदेश के तहत सजा मुक्त किया, जिससे वे 1920 को जेल से रिहा हो गए। बाद में भाई परमानंद लाहौर के नेशनल कॉलेज के चांसलर बने और फिर हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे। भाई परमानंद पहले कट्टर आर्य समाजी, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। तो ये थी दास्तान भाई परमानंद की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।